द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। चीन को लाल आंखें दिखाने वाले मोदी जी के गढ़ में गुजरात में एक चीनी नागरिक ने 1400 करोड़ का स्कैम कर लिया और मोदी जी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल गुजरात से एक नया स्कैम सामने आ रहा है। ये स्कैम का मास्टरमाइंड एक चीनी नागरिक को बताया जा रहा है। एक चीनी नागरिक ने गुजरात में लोकल लोगों के साथ मिलकर एक ऐप को डेवलप किया, ऐप बनाया और उसके बाद उस ऐप के जरिए तकरीबन कई लोगों से जो है वो 1400 करोड़ की लूट की है। ये मामला सुनकर हर कोई चौंक रहा है और सोशल मीडिया पर इस मामले को देखकर लोग जो है वो मोदी जी पर तंज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के गढ़ गुजरात में कोई चीनी नागरिक आके 1400 करोड़ का घोटाला कर लेता है, स्कैम कर लेता है और मोदी जी को कानों कान खबर भी नहीं पता लगती। बताइए कि किस तरह से मोदी जी जो हैं वो चीन को लाल आंखें दिखाएंगे। पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इस मामले को लेकर रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रख रही हूँ। अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि चीन का नागरिक गुजरात में घुसकर 1400 करोड़ ठग ले जाता है, मोदी सरकार को पता भी नहीं चलता। ये रवीश कुमार कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मोदी पर तंज करते हुए। मोदी जी लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, लेकिन हालात देखिए कि चीन का नागरिक गुजरात में कई लोगों को बेवकूफ बना रहा है और 1400 करोड़ की ठगी भी कर लेता है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार ये स्कैमर स्कैम कैसे करता था और इसने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया। इसने एक ऐप बनाया जिस ऐप का नाम जो है वो दानी डेटा ऐप बताया जा रहा है। ये ऐप इसने बनाया और इस ऐप के जरिए ये कई लोगों को बेवकूफ बनाता, उसमें सट्टा लगाने के लिए लोगों को जो है इनवाइट करता, मोटे मुनाफे का भी लालच देता और उसी के चलते लोग उसके ट्रैप में फंस भी जाते। लेकिन अंत में ये ऐप जो है 9-10 दिनों के बाद काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो शख्स जो है लोगों से पैसे लूट लेता है और तकरीबन 1400 करोड़ बताए जा रहे हैं कि उसने 1400 करोड़ की ठगी की है। आज तक का ये आर्टिकल आपके सामने है, इसमें बताया है कि चीनी शख्स ने भारत में किया 1400 करोड़ का स्कैम, गुजरात और यूपी में 1200 लोगों को बनाया शिकार। तो यूपी और गुजरात दोनों ही बीजेपी के गढ़ हैं। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। योगी आदित्यनाथ यूपी में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन देखिए कि चीनी नागरिक उनके गढ़ में घुसकर उनकी नाक के नीचे उन्हीं के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब आगे आर्टिकल में इसके लिखा है कि एक नया स्कैम सामने आया है जिसमें 1200 लोगों को शिकार बनाया है। तो तकरीबन 1200 लोगों को बेवकूफ बनाया है इस ऐप के जरिए, स्कैम के जरिए। मामला ऑनलाइन फुटबॉल बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो एक चीनी शख्स ने गुजरात और उत्तर प्रदेश के 1200 लोगों से इस ऐप के जरिए ठगी की है। ये स्कैम 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि 1400 करोड़ रुपए का है। 1400 करोड़ रुपए अपने आप में बहुत बड़ी रकम है और 1400 करोड़ रुपए का स्कैम प्रदेश में हो रहा है और यहाँ पर ना बीजेपी सरकार को खबर लग रही है, ना प्रशासन को खबर लग रही है और ना ही मोदी जी को खबर लग रही है। आगे लिखा है चीनी शख्स का नाम वो वानबे बताया जा रहा है जिसने गुजरात में कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर सट्टेबाजी के लिए दानी डाटा ऐप का लॉन्च किया। ये ऐप यूजर्स को सट्टेबाजी में ज्यादा रिटर्न का लालच देता था। दानी डेटा ऐप सिर्फ 9 दिनों के लिए ऑनलाइन रहा, लेकिन इसने इस दौरान लोगों से रोजाना 200 करोड़ रुपए जो हैं वो लूट लिए। तो ये ऐप 9 दिन के लिए एक्टिव रहा और 9 दिन में इस ऐप ने 1200 लोगों को शिकार बनाया और हर दिन 200 करोड़ रुपए की लूट की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी रकम जो है लोगों से लूट ली गई। उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जिन लोगों ने अपने इतने पैसे इस ऐप के जरिए गवा दिए हैं। आगे लिखा है रिपोर्ट की माने तो स्कैम का मास्टरमाइंड वू यानबे चीन के शेंजन शहर का रहने वाला है। इस स्कैम को वो पाटन और बसान खाटा इसे कुछ लोकल लोगों की मदद से अंजाम दे रहा था। यानी कि इस पूरे स्कैम में गुजरात के कुछ लोकल लोग भी उसकी मदद कर रहे थे। वो वानबे भारत में साल 2020 से 2022 के बीच था। गुजरात पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये मामला पहली बार जून 2022 में सामने आया था। इसका इस्तेमाल गुजरात और यूपी दोनों जगहों पर लोग कर रहे हैं।
तो एक ऐप है दानी डेटा ऐप। इस ऐप में फुटबॉल पर सट्टेबाजी होती है जैसे कि दूसरे खेलों पर होती है और इसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है। मोटे मुनाफा कमाने, मोटे पैसे जो रिटर्न में आते हैं वो उसका लालच दिया जाता है और उसी के लालच में लोग इस ऐप को जो है डाउनलोड भी कर लेते होंगे और इसको यूज भी करते होंगे। लेकिन 9 दिन में ये ऐप काम करना बंद कर दिया और उसके बाद वो वहां से भाग गया। इसमें लिखा है कि आगरा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसे बाद में सीआईडी ने आगे बढ़ा दिया था। इस स्कीम में गुजरात के बहुत से लोग फंसे हुए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी चीनी नागरिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस ऐप को मई 2022 में लॉन्च किया था। तो ये मामला पुराना है, 2022 में इसका पहला नमूना सामने आया था और तब से जांच चल रही है और अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1400 करोड़ रुपए का स्कैम जो है उसने 1200 लोगों के साथ किया है, जिसमें यूपी और गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये दोनों जगह के लोग जो है वो शामिल हैं। आगे लिखा है ये ऐप लोगों को सट्टेबाजी के लिए इनवाइट करता था और मोटा मुनाफा कमाने का लालच देता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐप जो है वो आपको मोटा मुनाफा कमाने के लिए कहता है तो उस लालच में जो है हम उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और यूज भी करने लगते हैं। 1200 लोगों ने भी यही गलती की और वो बेवकूफ बन गए। इस ऐप के ऑनलाइन रहने के दौरान स्कैमर हर दिन 200 करोड़ रुपए यूजर्स के लूट रहा था। ये लोग फुटबॉल में सट्टा लगा रहे थे। 9 दिनों में ऐप ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। जांच शुरू होने के बाद सीआईडी ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने बताया है कि आरोपी वू उआनबे हवाले के जरिए पैसे ट्रांसफर करता था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चीन से एक शख्स आ रहा है और हमारे ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इसके ऐप के जरिए, सट्टेबाजी के जरिए किस तरह से 1200 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए का जो है उनके साथ स्कैम करता है। और ये सब हमारी सरकारों के नाक के नीचे होता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की बात करते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। इसके लिए उसने शेल कंपनियां भी बनाई थी, आरोपी ने इसके लिए कई शेल कंपनियां भी बनाई थी। हालांकि जब तक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी तब तक मुख्य आरोपी वो उआनबे चीन वापस जा चुका था। तो उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। इंटरनेट की दुनिया में लगातार कई तरह के स्कैम सामने आते रहे हैं। ऐसे में यूजर्स को इंटरनेट यूज करते हुए सावधान रहना चाहिए और इसमें बैटिंग वाले ऐप्स, जो सट्टेबाजी वाले ऐप्स होते हैं, उसमें आपको खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह के लालच में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो आप भी इसी तरह से इस स्कैम का शिकार हो सकते हैं या किसी दूसरे स्कैम का शिकार हो सकते हैं। चीनी नागरिक ने बड़ी ही चालाकी से लोगों की मन की बात जानी और उसके बाद उन्हें लालच दिया, जिसके बाद वो उनके ट्रैप में फंस गए और 1400 करोड़ रुपए जो है उन लोगों से लूट कर ली, उन लोगों से ठगी कर ली। तो आप भी ऐसे स्कैम से सावधान रहिए। किसी भी तरह के ऐप्स, किसी भी तरह की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाने से पहले उसकी जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही उसको डाउनलोड करें, यूज करें, नहीं तो आप भी इस तरह के स्कैम का शिकार हो सकते हैं। चीनी नागरिक ने जिस तरह से 1400 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गुजरात में, जिसे मोदी का गढ़ कहा जाता है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।